बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.2 एक्सरसाइज से पहले है कि हम एग्जांपल दे देंगे। ये है एग्जांपल नंबर 1। इसमें फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल में कहेगा तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब कौन सा क्वेश्चन जो है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है, कौन सा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये क्वेश्चन में खुद बताएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब बोलो ऊपर वाली वैल्यू वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से। ऊपर वाली वेरिएबल यानी कि नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। उसे हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इम्प्रॉपर होगा तो कैसे, कौन सी कंडीशन में इम्प्रॉपर होगा? अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो। यहाँ पर दो कंडीशन है, पावर या बराबर होगी या बड़ी होगी, किससे? डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले वेरिएबल की पावर से। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, चेक करते हैं। ऊपर वेरिएबल मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 है, नीचे ये 1 है लेकिन होल की पावर 3 है। जब हम इसका मुकाबला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 3 बनेगी, ऊपर पावर 2 है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर छोटी है नीचे वाले वेरिएबल की पावर से। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। इसे हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। लेट दिया x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 होल की पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है? यहाँ पर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसे हम a b c अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ 3 पावर है तो यहाँ 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे a b c। तो ये पहले कांस्टेंट के नीचे x प्लस 2, दूसरा कांस्टेंट b इंट्रोड्यूस करवाया, पावर 1 है तो यहाँ पर पावर 2 हो गई, 1 है 2 होगी, मैक्सिमम 3 तक लेके जाएगा तो ये c कांस्टेंट ओवर x प्लस 2 होल की पावर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में एक फैक्टर था जिसकी पावर 3 थी। तो हमने क्या किया, 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए, हर कांस्टेंट के नीचे पावर 1 रखी, अगले कांस्टेंट में पावर 1 बढ़ा दी और इसी तरह थर्ड कांस्टेंट के नीचे पावर 3 होगी। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर को लेकर, इस फैक्टर को लेकर इक्वेशन से, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। जो वो हमने करना है वो यहाँ लिखेंगे। क्या करने लगे हैं हम? मल्टीप्लाई करने लगे हैं, किससे? मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 होल की पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 होल की पावर 3। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पावर, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला फैक्टर बचेगा, ऊपर वाला फैक्टर है x की पावर 2 प्लस x माइनस 1। अब a के साथ जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ एक पावर कम होगी तो ये बनेगा x प्लस 2 होल की पावर 2। 3 था, इस फैक्टर के नीचे एक पावर थी इसलिए जहां से एक पावर कम होगी। अब b के साथ देखो, b के नीचे 2 पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, 3 में से 2 गया, बाकी पावर क्या बची? 1, तो ये एक पावर आ गई। अब ये और ये पावर भी सेम है, फैक्टर भी सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास? c। तो c एज इट ही लिखा रहने देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, इस फैक्टर से, इस पूरी इक्वेशन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नई इक्वेशन बनी। इस नई इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से x का आंसर आएगा, वो x का आंसर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a b c इन 3 कांस्टेंट में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। तो पुट करते हैं, पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहां से x का आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। ये +2 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू तो -2 बनेगा। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर x की
पावर 2 है तो मतलब ये होगा माइनस 2 की पावर 2, उसके बाद प्लस है, फिर x है, x की जगह पर क्या पुट करेंगे माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस 1 है इज इक्वल टू, जहां देखिए जब x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे 7 प्लस 2 है तो ये 0 a फैक्टर 0, यहाँ x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे 7 प्लस 2 है तो ये भी 0, तो इसके साथ x मौजूद नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यानी कि हमारा x की पावर x की जगह माइनस 2 पुट करने से किस फैक्टर का, किस कांस्टेंट का आंसर आएगा c का। इनको सिंपलीफाई करेंगे, जब भी किसी की वैल्यू की पावर इवन होगी तो वो माइनस में होगी तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस 2 और ये माइनस 1 इज इक्वल टू c, ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू c, तो यहां से c का आंसर आया, c इज इक्वल टू आया 1, तो ये हमारे पास c का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ कोई फैक्टर नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक ही फैक्टर है, अगर एक और फैक्टर होता या दो फैक्टर होते तो ये वाला स्टेप जो है हम अगेन रिपीट करते, तो बाकी जो a और b जो दो कांस्टेंट बचे हैं इन दोनों के आंसर आ जाते। अब हमारे पास फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे x की वैल्यू 2 के और 3 के या 1 के या x की या कांस्टेंट वैल्यू के, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो यहां हम लिखते हैं रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा लिखने से, मैं इसको अगेन यहां लिख रहा हूं लेकिन आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्लस माइनस या फार्मूला जहां अप्लाई होता है वहां अप्लाई करने के बाद आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x + 2 होल की पावर 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई नहीं होगी, राइट हैंड साइड सिंपलीफाई होगी, हम इससे सिंपलीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस b होल की पावर 2, ये बराबर होता है a की 2, दोनों के दरमियान जो साइन है वो साइन लगाकर 2 लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस, हमेशा यहाँ प्लस आएगा b की पावर 2, ये फार्मूला है a प्लस b का। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है a प्लस b की फॉर्म में है, यहाँ a की जगह x है और b की जगह y 2 है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, a इंटू a की 2 मतलब x की पावर 2, दोनों के दरमियान साइन कौन सा है प्लस 2ab, ठीक है 2ab, यहाँ पर 2ab है तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, 2 टू द 4 4x बनेगा, तो ये बनेगा 4x, इसके बाद प्लस 2 b की पावर 2, b हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो रहा, ये a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है एज इट इज लिखी रहने देंगे, ax की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx प्लस 2b और प्लस c। अब x की पावर 2 a की है तो ये वैल्यू हम एज इट इज लिखी रहने देंगे ax की पावर 2, बट x की पावर 1 में ये दो वैल्यू है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 4a प्लस b और x कॉमन ले लिया हमने। अब कांस्टेंट एक ये वैल्यू और ये दो ये वैल्यू, इनको एज इट इज लिखा रहने देंगे 4a प्लस 2b और प्लस c, ये आगे हमारे पास सिंपल होगी। अब इस इक्वेशन को मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, अब हम कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट जो है आपस में कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x, यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 2, लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 लिख दिया, राइट हैंड साइड पे x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पर a का क्या आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 1। हमारे पास c का आंसर पहले आ चुका था, यहाँ से a का आंसर भी आ गया। अब बाकी क्या बचा b, तो b के आंसर के लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉर
पावर 1। तो यहाँ x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है। राइट हैंड साइड में x की पावर 1 का कोफिशिएंट 4a और प्लस b है। तो हमें पता है a किसके बराबर है 1 के। a की जगह पर 1 पुट करेंगे 4 into 1 plus b 1 is equal to 4 1 का 4 plus b और ये 4 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा b आ जाएगा। तो हमारे पास b का आंसर क्या आएगा -2। 3 जो है माइनस का है प्लस 1 का है तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो साइन यहाँ लगता है। ये हमारे पास 3 कांस्टेंट थे, तीनों के आंसर आ गए। जब तीनों के आंसर आ जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम तीनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर बाद में पुट करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वो है जी x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 होल की पावर 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2। तो a का आंसर क्या है 1 यानी कि 1 ओवर x प्लस 2। उसके बाद प्लस b ओवर x प्लस 2 होल की पावर 2। तो b का आंसर हमारे पास माइनस है तो ये प्लस है तो ये -2 आ जाएगा, ये आएगा x प्लस 2 होल की पावर 2। उसके बाद आएगा प्लस तो c ओवर x प्लस 3 होल की पावर 3। c का आंसर 1 है तो ये आएगा 1 ओवर x प्लस 2 होल की पावर 3। तो 1 ओवर x प्लस 2 आएगा यहाँ पर, ये प्लस माइनस माइनस 2 ओवर x प्लस 2 होल की पावर 2 और प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल की पावर 3। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होता। जो इसका स्टेप होता है वो सिंपल होते हैं और पूरे चैप्टर में हमें यही स्टेप को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में फर्क करने का कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर से तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी होगी या बराबर होगी तो गिवन क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है पहले ही प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था तो हमने लेट किया इस वैल्यू को पावर 3 है कांस्टेंट इंटीग्रल यूज करवाए। हर कांस्टेंट का डिनोमिनेटर वैल्यू एक पावर रखेंगे, इसके बाद एक पावर बढ़ा दी, इसके बाद एक पावर और बढ़ा दी, फिर इसी से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, नई इक्वेशन आई उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इसी फैक्टर को लेकर x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी। हमारे पास a b c तीन कांस्टेंट में से किसी एक का आंसर आ गया। अगर यहाँ पर कोई और फैक्टर होता तो हम उस फैक्टर को भी यही प्रोसीजर से दर्शाते और जो दो रिमेनिंग कांस्टेंट है उनमें से किसी एक का आंसर आएगा। हमारे पास दूसरा फैक्टर नहीं था, हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट किया, सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किया x पावर 2 को और x पावर 2 के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x पावर 2 को और राइट हैंड साइड में x पावर 2 को यहां कंपेयर कोएफिशिएंट किया। इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू आई, जब x की पावर 1 के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। जब तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को